अरे भाई साहब, हमने कहा कि आपको क्या समझने का, उस तारे को भगवान समझने का और उसी को मोक्ष काल समझने का। जैसे कि नवरात्र में होता है ना, हर एक दीपक में तेल जलाता है नवरात्रि में, और आप लोग भी दीपक जलाते हो ना। अगर जो नहीं जलाता वो नहीं जलाता तो कम से कम समझो हमारी बात को। जब दीपक में नवरात्र के सीजन में जोत जलाया जाता है और उसमें तेल होता है और उसको बुताना नहीं है, किसको? दीपक को, दिए को। तो भैया, हाँ, तेल उसमें डालोगे तो जलता रहेगा। तो भैया ऐसा ही होता है उस तारामंडल में। क्या होता है? वो निरंतर एक ही जगह स्थित होकर निरंतर उसमें प्रकाश जाता रहता है। और जब असंतुलन होने लगता है तो हाँ, तो ईश्वर अपना कार्य करता है, प्रकाश को बरकरार रखने के लिए अपना किसी न किसी अवतार को इस धरा पर कार्य करने के लिए भेजता है। तो भैया समझो अपने आप को और वास्तविक ज्ञान को। समझो कि वही हमारा मोक्ष काल है, वही जुगनू बनना आपका काम है। तो अपने अंदर की अग्नि को समझो। तो हम भी अभी अभी समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे देखना, है सब टॉक्सिन धतूरा का कमाल है। और धतूरा खा रहा था और खा रहा हूँ, मगर मैंने छोड़ दिया। आज मैंने बोला भगवान से, भैया ये सब टॉक्सिक पदार्थ को दूर रखो। और आने वाले वक्त में लहसुन प्याज का भी उत्तर आपको मिल जाए, तो अभी दे देते हैं। तो भैया लहसुन प्याज जो है ना, वो आपके माइंड को, हाँ, अज्ञानवश में आपको हराता रहता है। उसको खाओगे तो आप काम, क्रोध, लोभ, वासना ये सब में फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? क्योंकि वो, हाँ, इच्छा को बढ़ाता है भैया। इच्छा बढ़ाता है आपका मन को बांध देता है। और इसको खाओगे, एक गलत करोगे फिर इसमें, हाँ भैया, हाँ, दोस्त के प्रभाव में फंस जाओगे। अगर लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप अपने लाइफ में ऐसे मार्ग में चलोगे कि हम क्या ही कहें कि कैसे मार्ग में चलोगे। इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और सर्वहारी बनना है तो सभी को खाओ ना। सर्वहारी बनना है तो हर एक पत्ते को खाओ, हर एक जड़ को खाओ। औषधि के रूप में खाते हो तो जो औषधि है उसको, जब औषधि की ज़रूरत ही ना पड़ी, शुद्ध सात्विक भोजन करी, हाँ सच में औषधि की ज़रूरत उसको पड़ता है जो एक्सीडेंट में मर गया। अबे मर गया तो उसको कहाँ से एक्सीडेंट में उसको औषधि देंगे? वो मर गया, चला गया, उसका आत्मा कहाँ? अबे आगे बढ़ेगा ना। तो भैया औषधि को छोड़ो और शुद्ध भोजन को अपनाओ, क्योंकि जो शुद्ध सात्विक भोजन है जो ईश्वर ने बताया है वो कोई औषधि से कोई कम नहीं है। हर एक भोजन में औषधि का गुण है। तो भैया हाँ, फल देख लो, फल, सब्जी, अनाज ये सब को खाओ, शुद्ध सात्विक भोजन। और गलत चीज़ों का सेवन ना करो, ना गलत कर्म करो, आपको चोट ना लगी। सच में ब्रह्मांड बोल रहा है, आपको बता रहा है कि गलत कर्म नहीं करने का। गलत कर्म करोगे तो चोट खाते रहोगे। और अपने दिव्यता को पहचानने का, प्रकाश को समझने का और यौन ऊर्जा को प्राणायाम के जरिए ट्रांसफ़र करने का, योगा के माध्यम से। बचपन में हम सब पढ़ते हैं योगा सिखाने वाला निराकार परमात्मा, लेकिन चकाचौंध में प्रपंच में फंस कर उस योगा को भूल कर हम भौतिक योगा में पड़े हैं। और उस योगा का नाम है वासना योगा। तो इसको हमें जीतना है, उसके लिए लहसुन प्याज को त्यागना है। वैसे तो लहसुन स्वप्न दोष का कारण बनता है। नाइट में सोते हैं, कोई महारानी आ जाता है, कटरीना कैफ जो भी हो, कटरीना कैफ आदिशक्ति माँ है, तो हाँ ऐसे रूप में वो कली प्रभाव डालता है लहसुन प्याज के जरिए से। तो भैया ये भगवान बोल रहा है। और मैं अभी 2-4 दिन और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर हाँ सच में ऐसा स्वप्न दोष एक आध बार और होता है तो कतई न खाऊंगा लहसुन प्याज। सिर पर प्रजनन के टाइम में इसका उपयोग करूंगा। तो राधे राधे। और जुगनू को समझने का, वही एक जुगनू उसमें से आप हो। जब आध्यात्मिक लेवल का चेतना जगी तो आँख को बंद करोगे और ध्यान को यहाँ रखोगे मस्तिष्क के पास। अरे मस्तिष्क क्या बोल रहा, मस्तिष्क, हाँ, यहाँ पर ध्यान रखोगे तो आपको टिमटिमाती हुई बिंदु यानी कि लुब लुब ऐसे जलते हुए एक प्रकाश दिखाई देगा।
जिसका आध्यात्मिक चेतना ऊपर हो गया है वो मेरे बात को समझ सकता है। यहाँ पर ऐसे मुंदोगे और अपना मन के ध्यान को यहाँ लाओगे, किसमें, आज्ञा चक्र के थोड़ी ऊपर में, या आज्ञा चक्र थोड़ी ऊपर, ठीक है ना। आज्ञा चक्र देखोगे यहाँ है, थोड़ा ऊपर लाने का, यहाँ बीच में ऐसे मन में देखने का यहाँ पर इसको। और जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य जीवन ऊर्जा को ट्रांसफ़र करते जाओगे आपका प्रकाश तेज से देखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो तुम लोग लो हो तो कहाँ से दिखेगा। कम से कम 21 दिन अपने आप को संभालो और जीतो वासना को, फिर वह प्रकाश दिखना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो वही बिंदु समझने का अपने आप को, और भक्ति पूजा पाठ अपने मन को ईश्वर में लगाने का, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और ज्ञान लोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, बिना ज्ञान का आगे नहीं बढ़ सकते माधव। इसीलिए आपको ज्ञान बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, और ज्ञान है तभी भगवान है। तो राधे राधे।